बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज बुध 25 दिसंबर है। इस वीडियो में बात करेंगे अब तक की सबसे बड़ी, सबसे तहलका खेज, सबसे हंगामा खेज और सबसे कॉन्सिक्वेंशियल खबर के हवाले से, जो खबर शहबाज हुकूमत के ऊपर बिजली बनकर गिरेगी। आपको मालूम है कि रात का वक्त था और रात के वक्त में लोग सो रहे होते हैं पाकिस्तान में। अब तक ये फैसला साजों तक, हुकूमत के बड़ी बड़ी शख्सियात तक ये खबर नहीं पहुंची होगी, लेकिन मैं आपके सामने तफसीलात रखने जा रहा हूं कि अब बाकायदा अमेरिका में जो नई इंतजामिया आने वाली है उसकी तरफ से धमकी आ गई है। आप इसको बाज़ाब्ता धमकी कह सकते हैं, इसमें लहजा धमकी वाला है, इसमें मुतालबा करने का तरीका जो है वो बड़ा मुख्तलिफ है। और अभी तक तो हम रिचर्ड ग्रेनल के ट्वीट्स जो हैं उनको डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, उनको जो है वो वी वर वेटिंग, लेट दैट सिंक इन, इसको ज़रा हजम होने दें, इसको सेटल होने दें, समझ आने दें कि होने क्या जा रहा है। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप की नई इंतजामिया है वो किस किस्म का काम करने जा रही है। मामला सिर्फ इमरान खान की रिहाई तक नहीं है, अब बाकायदा ये आवाज़ जो है एक इंतहाई अहम ओहदेदार की तरफ से आ गई है कि सिर्फ इमरान खान को रिहा ना किया जाए बल्कि पाकिस्तान में नए इंतखाबात करवाए जाएं, वो इलेक्शंस इमरान खान को लड़ने की इजाज़त दी जाए और पाकिस्तान के अवाम फैसला करें कि वो किसको अपना लीडर, किसको अपना नया वज़ीर आज़म मुंतखब करते हैं। ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले दिन कितने हंगामा खेज होने जा रहे हैं। रिचर्ड ग्रेनल के हवाले से ये बात चल रही थी कि ये शख्स जो है ये कोई बहरूपिया है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर है, ये इमरान खान खुद जेल में बैठकर जो है ये ट्विटर हैंडल को इस्तेमाल कर रहे हैं। नून लीग के बहुत सारे लोगों ने इसके हवाले से बात की और ये इल्ज़ाम जो है या ये गुफ्तगू जो है वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के मीडिया पर पैडल होने लगी। और जब आप रिचर्ड ग्रेनल के ट्वीट्स का एनालिसिस करते थे तो वाकई आपको लगता था कि जिस शख्स को जो है डोनाल्ड ट्रंप ने अपना सदारती मंदूब बनाया है, जिससे कहा यह गया है कि जो दुनिया भर में हॉटेस्ट स्पॉट्स हैं उनके ऊपर वो काम करेंगे, अमेरिकी सदर की और अमेरिका की पॉलिसी को लेकर चलेंगे, अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी को लेकर चलेंगे। और उसमें जिन दो ममालिक का खुसूसन तज़किरा किया गया था उसमें वेनेजुएला और नॉर्थ कोरिया के नाम शामिल थे। तो इस शख्स ने जो रिचर्ड ग्रेनल है, इसने अपने ओहदे पर तैनाती के हवाले से सदर की तरफ से ऐलान किए जाने के बाद ना वेनेजुएला पर बात की, ना एडमंडो गोंजालेस के ऊपर बात की, ना उन्होंने जनाब जो निकोलस मेडोरो हैं उनकी रजीम के हवाले से कोई बात की, ना नॉर्थ कोरिया का कोई तस्करा किया, ना किसी और मामले का। सुबह दोपहर शाम एक के बाद एक ट्वीट जो है उसने दागना शुरू किया पाकिस्तान के मुतल्लिक, इमरान खान की फेवर में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फेवर में और इमरान खान की रिहाई के हवाले से। लगता यह था कि जैसे कि बहुत नॉन सीरियस किस्म का मामला चल रहा है और शायद ये शख्स भी जेन्युइन नहीं है, रियल नहीं है। हालांकि जो लोग उसको ट्विटर पर फॉलो कर रहे थे वो अमेरिका के अहम पॉलिसी साज जो हैं वो रिचर्ड ग्रेनल को फॉलो कर रहे थे। पूरी दुनिया में जो लोग उसको फॉलो कर रहे थे, मुख्तलिफ ममालिक में, जर्मनी के लोग ख़ास तौर पर जहाँ पर वो सफ़ीर रहे हैं वहाँ के वेरीफाइड सर्टिफाइड अकाउंट्स उनको फॉलो कर रहे थे। अमेरिका की जो रिपब्लिकन पार्टी है, फिर डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसके लोग उनको फॉलो कर रहे थे, स्टेट डिपार्टमेंट के लोग उसको फॉलो कर रहे थे। तो लगता यही था कि ये जेन्युइन है और इसके हवाले से फिर तस्दीक भी आ गई। वॉइस ऑफ अमेरिका ने उसके ऊपर खबर की तो ये तो साबित हो गया कि रिचर्ड ग्रेनल जो है उनका ट्विटर अकाउंट जो है वो असली है। लेकिन इससे पहले जो मैं आपको बता रहा हूं कि 15 दिसंबर में को जिस वक्त रिचर्ड ग्रेनल की ये कंफर्मेशन हुई कि वो सदर डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी मंदूब बनने जा रहे हैं, उसके बाद से 25 दिसंबर 24 और 25 दिसंबर की दरमियानी रात तक जो रिचर्ड ग्रेनल हैं उनके सिर्फ ट्वीट्स आए थे, उनकी वीडियो अपीयरेंस नहीं आई थी, वो ये गुफ्तगू करते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे। पहली मर्तबा गुज़श्ता रात न्यूज़ मैक्स नामी चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में जो उन्होंने गुफ्तगू की है वो गुफ्तगू समझने के लिए काफ़ी है कि व्हाट्स कमिंग पाकिस्तान्स वे, पाकिस्तान के लिए क्या आ रहा है, मौजूदा हुकूमत शहबाज सरकार के लिए क्या आ रहा है। और पैगाम के हवाले से जो मामला है वो फिर अब सिर्फ मुतालबे तक महदूद नहीं रहेगा, इसमें बहुत सारे दीगर अनासर जो हैं वो शामिल होने जा रहे हैं। किन अल्फाज में क्या गुफ्तगू
की रिचर्ड ग्रेनल ने जब उसका एक छोटा सा क्लिप जो है वो ट्विटर पर मैंने देखा कि कुछ लोगों ने शेयर किया है, शेख वक्कास अकरम ने भी, लेकिन वो इमरान खान से मुतल्लिक है। इमरान खान की पर्सनालिटी को वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि किस इमरान खान को वो जानते हैं वगैरह वगैरह। वो बातें जो हैं वो शेयर हुई हैं, लेकिन जो स्टेट डिपार्टमेंट के हवाले से और पाकिस्तान से एग्जैक्टली चाहिए क्या, पाकिस्तान से क्या मुतालबा होना चाहिए और क्या मुतालबा किया जाएगा, वो मामला है जिसको आप समझ सकते हैं कि बहुत ही धमाका खेज किस्म का मामला है। जो न्यूज़ एंकर हैं उन्होंने मैंने उसका जो है वो तर्जुमा कर दिया। मैं आपके सामने हर्फ ब हर्फ जो गुफ्तगू हुई पाकिस्तान के सब्जेक्ट पर, इस 8 या 10 मिनट का जो सेगमेंट उन्होंने किया, जिसमें उन्होंने वेनेजुएला पर बात की, नॉर्थ कोरिया पर बात की, लेकिन आगाज़ और इब्तदा जो है वो पाकिस्तान से की गई। ज़्यादा मेजर पोर्शन गुफ्तगू का जो है वो पाकिस्तान पर रहा। क्या कुछ कहा गया, न्यूज़ एंकर ने उसको, इस सब्जेक्ट को जो ओपन किया वो किस तरीके से किया कि ये बहुत बड़ा ऐलान था, डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत जल्द फैसले करना शुरू कर दिए। और जिन लोगों को डोनाल्ड ट्रंप जानते थे और समझते थे कि उनके मिशन में डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का साथ देंगे, उन्हें अहम ओहदों पर तैनात करना शुरू कर दिया। और अपने खारजा पॉलिसी के साबिक दौर में जो है रहने वाले मशीर साबिक सफ़ीर रिचर्ड ग्रेनल को खुसूसी मिशंस के लिए अपना मंदूब मुकर्रर कर दिया कि वो दुनिया में हॉटेस्ट स्पॉट्स पर उनकी पॉलिसी को लेकर चलेंगे, जिनमें वेनेजुएला और शुमाली कोरिया शामिल हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रिचर्ड ग्रेनल। उसके बाद उन्होंने उनको इंट्रोड्यूस करवाया, मुबारकबाद दी कि आपको जनाब ये ओहदा मिल गया है और इस ओहदे के बाद पहली मरतबा आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर उनसे सवाल ये किया गया कि हम पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे। लगता है कि ये भी एक हॉट स्पॉट है, क्योंकि कुछ ऐसे मामलात हो रहे हैं और हमारे पास इस बात पर यकीन करने की वजह है, वी हैव अ रीज़न टू बिलीव कि अब कुछ होने वाला है और आप उसमें अहम किरदार अदा करेंगे। सबसे पहले ये बताएं कि क्या पाकिस्तान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो अमेरिका को हिट कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं? हम आपके ट्वीट्स पर बाद में आते हैं, लेकिन ये बात कितनी मुस्तनद है जो वाइट हाउस की तरफ से, स्टेट डिपार्टमेंट की, अमरीकी इंतज़ामिया, जो बाइडन इंतज़ामिया है उसकी तरफ से की जा रही है कि कुछ किस्म के मिसाइल्स जो हैं वो बन रहे हैं। उस पर जो रिचर्ड ग्रेनल हैं उन्होंने एक तफरीक जो है वो बड़ी दिलचस्प किस्म की कर दी कि जो इस किस्म के मामलात हैं वो उनकी डोमेन में नहीं आते। उनकी डोमेन में मामला जो है वो शायद, यानी अब इससे ये भी साबित होता है या ये लगता है, इंप्रेशन मुझे ये मिलता है कि उनकी बाकायदा असाइनमेंट लगाई गई है। ये सवाल था ना कि डोनाल्ड ट्रंप जो है पाकिस्तान तो उनकी तरजीहात में ही नहीं होगा, कौन इमरान खान, कहाँ वो इमरान खान को जानता है। वो एक साजिद तारड़ साहब आए थे, वो कहते थे कि यहाँ पर तज्जियाकार जो हैं, जब हम ये बात कर रहे थे कि ये होगा लामहला, ये होना है, ये अटल है, ये होने जा रहा है, ये नहीं हो सकता कि 5 नवंबर के बाद डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट इलेक्ट बन जाने के बाद पॉलिसी वही रहे और फिर ख़ास तौर पर 20 जनवरी ऑनवर्ड्स, 31 जनवरी को आप अपनी कट ऑफ डेट रखें, अमरीकी पॉलिसी तब्दील हो जाएगी। उसके तहत पाकिस्तान में क्या कुछ तब्दील होगा, ये एक सवाल है जो हमने अभी अनफोल्ड होता हुआ है, जिसका जवाब हमें मिलना बाकी है। लेकिन अमरीकी पॉलिसी हतमी बात है कि वो तब्दील हो चुकी है। नई अमरीकी इंतजामिया पाकिस्तान उसकी तरजीहात में शामिल है और पाकिस्तान में इमरान खान उनकी प्रायोरिटी लिस्ट के एजेंडा आइटम नंबर 1 पर मौजूद है। अब इसको कोई पसंद करे ना पसंद करे, लेकिन अब ये बात एक हकीकत की तरह मौजूद है। कबूतर अपनी आंखें बंद करे, कबूतर बिल्ली को देखना चाहे ना देखना चाहे, लेकिन ये बिल्ली जो है वो अब कबूतर के सर पर आकर खड़ी हो चुकी है। और जो रिचर्ड ग्रेनल हैं, लगता यह है कि उनको असाइन ही इमरान खान का मामला किया गया है। दीगर मामलात मार्को रूबियो देखेंगे, क्योंकि इस सवाल के जवाब में वो कहते हैं कि सबसे पहले तो हमारे मुस्तकबिल के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो बेहतरीन काम करेंगे और वो इस समेत दुनिया के बहुत से ममालिक के साथ डील करेंगे, यानी पाकिस्तान समेत, ख़ास तौर पर जिनके पास जौहरी हथियार है। और यकीनन अगर किसी मुल्क के पास न्यूक्लियर हथियार है तो जाहिर है कि फिर हम उन्हें उस एतबार से डील करते हैं। और पाकिस्तान उन ममालिक में से है जिनके पास जौहरी हथियार मौजूद हैं। हमारे पाकिस्तान के साथ यहाँ से फिर वो अपना शिफ्ट जो है वो मारते हैं इमरान खान पर। वो कहते हैं कि हमारे पाकिस्तान के साथ ट्रंप इंतज़ामिया के पहले दौर में बेहतरीन ताल्लुकात थे, जब एक आदमी जिसका नाम इमरान खान है वो इस मुल्क को लीड कर रहा था। क्योंकि इमरान खान पाकिस्तानी सियासत में एक आउटसाइडर था, वो पहले एक क्रिकेटर था, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कप्तान, वो एक रिवायती सियासतदान नहीं था, वो आम जबान में बात करता था और उसका डोनाल्ड ट्रंप से बेहतरीन ताल्लुक था।
फिर वो कहते हैं कि और मैं यकीन रखता हूं कि कॉमन सेंस में बात करने वाले लोग या कारोबारी लोग ज्यादा बेहतर होते हैं, इसलिए मैं इमरान खान को जेल से बाहर देखना चाहूंगा। और वो इस वक्त जेल में है और लगभग उसको वैसे ही इल्जामात का सामना है जैसे इल्जामात डोनाल्ड ट्रंप पर, सदर ट्रंप पर लगाए गए थे। इक्तदार में मौजूद पार्टी ने उसे जेल में डाल दिया और उस पर करप्शन वगैरह के झूठे इल्जामात लगा दिए और वो अब जेल में है। यानी ये अब एक समझें कि ये माइंड सेट है जो रिचर्ड ग्रेनल का, उनका ये हतमी यकीन है। जाहिर है कि पाकिस्तान में तकसीम है। तहरीक इंसाफ के लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल ही बॉस्ड अप, मेड अप और अपनी तरफ से बनाए हुए मन घड़त बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं, झूठे हैं। इमरान खान के ऊपर जितने भी इल्ज़ामात हैं उनका कोई सर और पैर नहीं है। मुस्लिम लीग नून के लोग इमरान खान को शायद दुनिया का सबसे बड़ा मुजरिम, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुजरिम समझते हैं। पीपल्स पार्टी के लोग, फिर सहाफ़ियों में तकसीम मौजूद है, लेकिन जितने भी इंडिपेंडेंट लोग हैं उनको मालूम है कि इसमें फेयर जो ट्रायल है वो नहीं हुआ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो नहीं हुआ। इमरान खान को विक्टिमाइज किया गया है, इमरान खान की पार्टी को फॉर वट एवर परसीव्ड क्राइम्स जो उन्होंने कमिट किए हैं, जो उन्होंने आवाज़ किया, जो उनकी पॉस्चरिंग थी, उसके नतीजे में उनको इस हालात का सामना करना पड़ा। और इससे पहले माजी में दीगर सियासतदानों को भी करना पड़ा था, लेकिन इन कंपैरिजन जब आप मवाजना करते हैं तो माजी के सियासतदानों के मुकाबले में इमरान खान और उनकी जमात पर जो कुछ हुआ है, इसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में, शायद दुनिया की तारीख में किसी एक सियासी जमात के साथ इस किस्म का काम होना, उसकी शायद मिसाल नहीं मिलती। बहरहाल इस पर जो है, जो पाकिस्तान के लोग हैं उनकी राय तो ज़ाहिर है कि कायम है। जो सियासी वाबस्तगी रखते हैं या पाकिस्तान को बड़ा क्लोजली फॉलो करते हैं, ये हैरान कुन है कि रिचर्ड ग्रेनल जो हैं वो पाकिस्तान की सियासत को लगता ही है कि बड़ी हद तक समझते भी हैं। पाकिस्तान की कम अज़ कम या वन साइडेड भी अगर उनका ओपिनियन है तो उनका है, अब ये ओपिनियन है। वो ये समझते हैं कि इमरान खान पर लगाए हुए इल्ज़ामात झूठे हैं। अब आप उनको पीटीआई का सपोर्टर समझें, पीटीआई का वोटर समझें, इमरान खान का फ़ैन समझें, इमरान खान का फॉलोवर समझें, नजम सेठी की बात पर अगर यकीन करें, आप बेशक ये समझ लें कि उसने लॉबिंग फर्म से पैसे लिए हुए हैं, वो पैसे लेके ये सब कुछ कर रहा है। आपका कुछ भी ओपिनियन हो, लेकिन वो बंदा खुद अपने मुंह से ये बात कह रहा है कि इमरान खान को झूठे इल्ज़ामात पर जेल में डाल दिया गया है। आगे बात होती है, सवाल उनसे होता है कि आप ठीक कह रहे हैं, इमरान खान 2018 से 2022 तक तालिबान के मामले पर अमन मुज़ाकरात के लिए मदद कर रहे थे और 2023 में उन्हें जेल में डाल दिया गया, जो यकीनन इसलिए किया गया कि इमरान खान को इक़्तिदार से दूर रखा जा सके। अब स्टेट डिपार्टमेंट ने, अच्छा यहां पर एंकर कंफ्यूज कर गई कि वो जो स्टेट डिपार्टमेंट ने बयान जारी किया था, उनका जो स्टेटमेंट था वो 9 मई के 25 मुल्ज़िमान को 21 दिसंबर हफ्ते के दिन जो सज़ा सुनाई गई थी वो उस कॉन्टेक्स्ट में था, वो इमरान खान के मुतल्लिक नहीं था। लिहाजा वो स्टेट डिपार्टमेंट का जो रद्द अमल है, रिएक्शन को है, उनको शायद समझ ही आई। उन्होंने इसको इसी तरीके से पोर्ट्रे करके किया कि जैसे ये बयान जो है वो इमरान खान के मुतल्लिक जो है वो स्टेट डिपार्टमेंट के जो तर्जुमान है मैथ्यू मिलर, उन्होंने जारी किया है। उन्होंने कहा कि जनाब अब स्टेट डिपार्टमेंट ने, आपने इस हवाले से ट्वीट भी किया है, फ्री इमरान खान, जिसके 12 मिलियन व्यूज़ हैं, स्टेट डिपार्टमेंट ने बिलाखिर उस पर कमेंट किया है। मैथ्यू मिलर ने उस पर आवाज़ उठाई है, लेकिन आपने कहा है कि तुम लेट हो, ये कमज़ोर बयान है, टू लेट, टू वीक, टू लिटल, ये कमज़ोर बयान है। क्या आपको यकीन है कि आपके इस मामले पर आवाज़ उठाने से इमरान खान को जेल से निकाल दिया जाएगा, उनको छोड़ दिया जाएगा? इसके ऊपर जो है वो रिचर्ड ग्रेनल कहते हैं कि देखें, पाकिस्तान को उन मज़ामीन की लिस्ट में डाल दें जिनके मुतल्लिक जेक सुलिवन, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं बाइडन के, और बाइडन की टीम ने आखिरी 45 दिन में कोई थोड़ी बहुत तवज्जो देने की कोशिश की है। हालांकि वो 4 साल कुछ नहीं कर सके और अब वो कह रहे हैं कि ओह, हम इस मामले को अहमियत देते हैं। एक अजीबोगरीब बयान में जिसकी ज़बान एक आम शख्स की समझ बूझ से बाहर है, कॉमन लैंग्वेज जो है और कॉमन सेंस लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल ही नहीं की गई। स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि जुडिशियल प्रोसेस, और वो उन्होंने मजाक उड़ाया उसका बाकायदा। और उसके ऊपर फिर वो कहते हैं कि स्टेट डिपार्टमेंट को दरअसल जो कहना चाहिए था वो ये था कि इमरान खान को रिहा करो। तो मैंने उनकी तवज्जो दिलाई है कि भाई सीधी तरह बात करो कि इमरान खान को रिहा किया जाए, कहो कि उसे रिहा करो। और यहाँ पर वो अपने इस इंटरव्यू का, इस बयान का सबसे इम्पॉर्टेंट जुमला, 2 जुमले बोलते हैं। वो ये कहते हैं कि कहो कि उसे रिहा करो ताकि वो बाहर आए और इलेक्शन लड़े और लोग फैसला करें
कि कौन उन्हें लीड करेगा। अब ये ऑल टुगेदर एक डिफरेंट बात है, बातें इसमें मुख्तलिफ हैं। इमरान खान रिहा हो जाएं, इमरान खान की रिहाई में नई ट्रंप इंतज़ामिया कोई किरदार अदा कर दे, दैट डजंट मीन कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। इमरान खान बाहर आएँ, बाहर आके जलसे करें, जुलूस करें, लॉन्ग मार्च की कॉल दें, इंटरव्यूज़ दें, बयानात दें, एजिटेशन करें, उसके नतीजे में कहीं जाकर यह हुकूमत धड़ाम से गिर जाए, या इमरान खान जेल से बाहर आए और जनाब बन्नी गाला जाने के लिए वो निकलें और 3 दिन 4 दिन अवाम का इतना जम्मे गफीर इकट्ठा हो जाए, हुकूमत के ऊपर प्रेशर बढ़ जाए, हुकूमत कहे कि हम रिज़ाइन करते हैं, हम फ्रेश इलेक्शन में जाते हैं। एक मुख्तलिफ सिनेरियो है। यहाँ पर वो इमरान खान की रिहाई से आगे बात कर रहे हैं कि स्टेट डिपार्टमेंट जो है उसको ये मुतालबा करना है, और जाहिर है कि जब अगर ये बात कर रहे हैं वो तो जो उनका स्टेट डिपार्टमेंट होगा जिसमें उनका तर्जुमान होगा नई ट्रंप इंतज़ामिया का, उनके मार्को रूबियो जो है वो नए फॉरेन मिनिस्टर होंगे। इस्लामाबाद में जो अमेरिका के सफ़ीर हैं डोनाल्ड ब्लूम, उनको तब्दील कर दिया जाएगा, एक नया सफ़ीर आ जाएगा, एक नया असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा जो पाकिस्तान और दीगर जो ममालिक हैं साउथ एशिया के, उनको डील कर रहा होगा। तो फिर वो तमाम के तमाम लोग, उनका मौक़िफ़ ऑब्वियसली वो होने वाला है, या लाइन कम से कम वही मिलती है नई अपकमिंग ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि इमरान खान बाहर आए और इलेक्शन लड़े, विच मीन्स के दे आर आस्किंग फॉर फ्रेश इलेक्शंस, के नए इलेक्शंस हो पाकिस्तान में, जिस इलेक्शन को लड़ने की इमरान खान को आज़ादी हो, जिसका वंस अगेन मतलब ये है कि पाकिस्तान में जो भी कन्विक्शन होती है उस कन्विक्शन के साथ एक बार आ जाता है, कुछ जराइम हैं या कुछ सज़ाएं हैं जिन पर आपकी बंदिश जो है वो 5 साल की है कि आप 5 साल इलेक्शन नहीं लड़ सकते, कुछ है जनाब आप 10 साल इलेक्शन नहीं लड़ सकते। वो एक ताहयात नाअहली का मामला भी था, वो सुप्रीम कोर्ट से जो है वो किस तरीके से ख़त्म हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर इमरान खान ने इलेक्शन लड़ना है और जेल से बाहर आना है, इसका मतलब ये है कि दे आर सीकिंग कि ये नहीं होगा कि सज़ा सुनाएं और सज़ा सुनाने के बाद वो सज़ाएँ ख़त्म करने की, मुकदमात ख़त्म करने की बात करें, जिससे इमरान खान विल बी फ्रेश एंड क्लीन और वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकें और लोग ये फैसला करें कि कौन उन्हें लीड करेगा, विच मीन्स कि अगेन जो अपकमिंग इलेक्शन जिसका मुतालबा वो करेंगे, ऑब्वियसली दैट हैज़ टू बी सीन कि पाकिस्तान उस पर किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, पाकिस्तान में क्या डेवलपमेंट होती है, वो अपना कितना दबाव पाकिस्तान पर डालते हैं, असर्ट करते हैं, वो उसमें कामयाब होते हैं या नहीं, पाकिस्तान उसके ऊपर जो है वो अमेरिका को क्या जवाब देता है। अभी तक तो ज़ाहिर है कि दफ्तर खारजा से जो बयान आया है वो कहीं से भी आप नहीं समझ सकते, उसमें अमेरिका का तस्करा मौजूद नहीं है, उसमें बरतानिया का तस्करा मौजूद नहीं है। एक मेंशन जो है वो यूरोपीय यूनियन का, वो भी इस तरीके से कि क्योंकि हमारे से सवाल हुआ तो सवाल का जवाब देते हुए हमने ये कह दिया है कि जनाब हम तो ये सब कुछ कर रहे हैं, तो वो प्लीज़ करने वाली बात ज़्यादा थी, उसमें जनाब उनको पैम्पर करने की बात ज़्यादा थी, उसमें ये नहीं था जिसको कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट या हम कोई गुलाम है, ये इस किस्म की जो है वो जार्गन और लिंगो एडिक्शन उसमें इस्तेमाल नहीं किया गया जो दफ्तर खारजा का बयान है। बट दैट मीन्स नेसेसरली इन इफेक्ट बात ये जो कंक्लूड मैं करूँ इसको कि जो रिचर्ड ग्रैनल की ये गुफ्तगू है, जो उनका वीडियो पर आकर इसके हवाले से अपना एक इंटरव्यू है, उस इंटरव्यू में ये गुफ्तगू करना है, इस गुफ्तगू का वाज़े क्लीन क्लियर कट मतलब ये है कि वो ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान इमरान खान की रिहाई चाहते हैं, वो पाकिस्तान में नए इलेक्शंस चाहते हैं, वो पाकिस्तान में नए इलेक्शंस को साफ और शफाफ होता देखना चाहते हैं, और उसके लिए फिर वो दिल कीप अ वॉच, दिल कीप एन आई। सो मेरा ख्याल है कि शायद इतनी सिग्निफिकेंट, इतनी कॉन्सिक्वेंशियल डेवलपमेंट जो है वो राइट ऑन द ईव ऑफ क्रिसमस, वो वक्त जिस वक्त अमेरिका जो है वो छुट्टी पर होता है, तो तमाम काम तकरीबन ठप हो जाते हैं और सिर्फ सेलिब्रेशंस चल रही होती हैं। दिस गाय ही टुक टाइम आउट फॉर दिस इंटरव्यू, उसने इंटरव्यू भी दिया और हैरानकुन तौर पर आप जाकर देखें, मैंने उसको बल्कि कोट ट्वीट करके कहा कि मुझे लगता है कि अगला जो ट्वीट है वो तो पंजाबी में आ जाएगा। उसने बाकी तो सारी चीज़ें की थी, फ्री इमरान खान वगैरह वगैरह, पाकिस्तानियों को फॉलो कर रहा है, फॉलो बैक कर रहा है, ट्वीट कर रहा है, रीट्वीट कर रहा है, ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन कल रात हैरानकुन तौर पर उसने एक ट्वीट किया हकीकी आज़ादी, और उसके बाद उसमें हैशटैग इमरान खान, यानी बाकायदा उस ट्वीट को देखकर तो कोई भी शख्स यकीन ना करता कि ये कोई अमरीकी शख्स है जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने, नए अमरीकी सदर ने, बैज़वी दफ्तर के नए मकीन ने, जो दुनिया में सबसे पावरफुल शख्स कहलाता है, ये उसका
मशीर बनने जा रहा है। तकरीबन 25 दिन के बाद, 26 दिन के बाद ये शख्स जो है वो दुनिया के ताकतवर तरीन शख्स के पूरी दुनिया में जो फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं हॉटेस्ट स्पॉट्स पर, उनको अचीव करने के लिए उसका मुआविन और मददगार के तौर पर काम करेगा। वो हकीकी आज़ादी लिखकर ट्वीट कर रहा होगा, बट ये अब है और अब ये मौजूद है। कबूतर जो है वो आंखें बंद करे तो उससे बिल्ली गायब नहीं होती। अब ये बिल्ली जो है वो सर पर खड़ी हुई है। ये है जनाब सूरत हाल। अगली वीडियो में बात करेंगे कि ये जो सारा मंजरनामा है इससे अब कुछ बदलाव आता हुआ दिखाई दे रहा है। वो बदलाव भी बड़ा हैरानकुन है इन ताबड़तोड़ हमलों के बाद। उसकी कुछ इंटरेस्टिंग बिट्स आपके साथ शेयर करूंगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।